आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि हेमंत दा अगर हमारी बातों अगर हमारी बातों पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो मैं 20 तारीख को पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। आने वाले जो 20 तारीख हमारे होंगे फरवरी के, मैं इस्तीफा दे दूंगा। जोहार, नमस्कार। अभी हम लोगों के साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली से पूर्व विधायक और जेएमएम नेता अमित महतो जी। अमित जी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अपने ही सरकार के खिलाफ आपको फेसबुक में, सोशल मीडिया में आकर पोस्ट करना पड़ गया? मजबूरी नहीं है, ये अपनी इच्छा है और ये हमारी प्रबल इच्छा है। और चूँकि हमने विगत 2 सालों से अपनी बातों को पार्टी फोरम में रखा है, बड़े भाई हेमंत जी से कहा है, और अब हमें लगा कि आज हमें पब्लिकली भी कह देना चाहिए, इसलिए हमने फेसबुक का सहारा लिया। अमित जी, जैसे कि अभी तो 2 साल सरकार का पूरा हो गया और करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, तो आपको क्या खामी नज़र आ रही है अपने सरकार में? देखिए, हमारी जो सरकार का मुख्य उद्देश्य था, हमारा जो मुख्य एजेंडा था कि हम कैसे यहाँ पर बेहतर स्थानीय नीति बनाएं, जिसको लेकर हम लोग हमेशा आंदोलित थे। और जो हमारी विधानसभा चलते थे उस वक्त भी हम लोग इसकी डिमांड करते रहे हैं। इसको लेकर हम लोग राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल से हमेशा मिलते रहे कि हमें एक बेहतर स्थानीय नीति बने जो कि खतियान आधारित हो और लोगों को बेहतर तरीके से नियोजित किया जाए नौकरियों में। तो बेहतर नियोजन नीति बने, बेहतर स्थानीय नीति बने, इसको लेकर हम लोग एक कमिटमेंट के तहत सरकार हम लोगों ने बनाया था। लोगों ने इच्छा जताई थी और इसलिए उन्होंने इतने प्रचंड मतों के साथ हेमंत दा को कुर्सी पर बिठाया। परंतु आज सारे लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, खुद मैं भी ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जिस कमिटमेंट के साथ आज हम सत्ता पर बैठे हैं और हम पूरा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो है अंतरात्मा भी कचोटती है। तो इसलिए हमने ये सहारा लिया फेसबुक का। और ये सरकार तो जैसे कह रही है कि 2 साल जो सरकार गठन हुआ और उसके बाद तुरंत कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में बहुत सारा काम रहा, तो जो भी कमिटमेंट है कह रहे कि धीरे धीरे करके उसको पूरा कर लेंगे। मुख्यमंत्री भी बार बार दोहरा रहे कि अगर कुछ काम अधूरा रह गया है तो उसको हम लोग आने वाले समय में उसको पूरा करेंगे। तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? 2 साल हुआ, 3 साल तो बाकी है अभी। सर, ये आपने जो कहा ना कि कोरोना का पीरियड से सर नीति बनाने को लेकर कोरोना का कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नीति बनाएंगे, नीति बनाने वाले पर कोरोना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बेकार की बेबुनियाद बातें हैं, बेतुकी बातें हैं। हमें नीति बनानी है तो उस पर तो हम लोग अंगुली जामा पहना ही सकते थे। स्थानीय नीति बना सकते थे, नियोजन नीति बना सकते थे, और भी तरह तरह की नीतियां जो हमारे फेवर में है, झारखंडियों के फेवर में, वो नीति हम बना सकते थे। हम कहाँ ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सड़क बनानी चाहिए, 500 किलोमीटर की सड़क बनानी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी पुल बनाने चाहिए थे, बहुत बड़े बड़े हमें स्कूल, कॉलेज और ये फिर अस्पताल बनाने चाहिए थे। वो सब तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम नीति की बात कर रहे हैं, जिस नीति और जिस कमिटमेंट के साथ हम सत्ता पर बैठे हैं। चूँकि आप बेहतर नीति बनाएंगे तो कल को हमारे बच्चे ही उस पर लाभान्वित होंगे। हमारे ही बच्चे यहाँ के हमारे ही बच्चे यहाँ पर दरोगा बनेंगे, टीचर बनेंगे, हमारे डीएसपी बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे। लेकिन ऐसा अब तक संभव नहीं हुआ। चूँकि आप नीति ही नहीं बनाए हैं तो आने वाले दिनों में आप कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे? बेहतर नीति आपकी रहेगी तब तो हमारे यहाँ के लोग बेहतर तरीके से उन पदों पर आसीन होंगे। ये सब नहीं हुआ, इसलिए आहत होकर हमने ये कदम उठाया। अगर आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हेमंत दा अगर हमारी बातों पर अगर हमारी बातों पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो मैं 20 तारीख को पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। आने वाले जो 20 तारीख हमारे होंगे फरवरी के, मैं इस्तीफा दे दूंगा। चूँकि मैं झारखंडी मानसिकता के साथ जीता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए जीना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे एक नाम दिया है, पहचान दिया है, और मैं उनके साथ कभी दगा नहीं कर सकता। और जो लोग आज अगर दगा देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो जेएमएम के हों, जो भी हों, मैं विधायक की भी बात करता हूँ, मंत्री की भी बात करता हूँ, अगर वो लोग हमारे झारखंडी भावनाओं के साथ नहीं हैं तो आज
मैं कह देता हूं आपके माध्यम से कि अमित आप तमाम लोगों का विरोध करेगा। जी सर, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप हैं और आपकी पार्टी जो है आंदोलनकारी पार्टी है। शिबू सोरेन सबसे बड़े आंदोलनकारी नेता रहे हैं झारखंड के, और कई विधायक अभी भी हैं जो जिनकी पृष्ठभूमि आंदोलन की रही है, लेकिन आपने विरोध किया है। 2 साल में बाकी लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी ने भी कुछ अभी तक नहीं बोला सरकार के खिलाफ। जी बिल्कुल, सबों की अपनी क्या मनस्थिति है मैं इस बारे में नहीं जान पा रहा हूं, परंतु मैं आप या फिर पूरे झारखंड के लोग ये जानते हैं कि गुरुजी ही सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं। इस बात को तमाम जनता जानती है, मानती है। एक एक झारखंडी पर उनका कर्ज है कि उनके ज़रिए हमारा झारखंड बना है। तो आज अगर गुरुजी भी स्वस्थ होते हैं तो निश्चित रूप में ऐसी स्थानीय नीति को स्वीकार नहीं करते, ऐसी नियोजन नीति को स्वीकार नहीं करते। अब बताइए, यहाँ अगर 10 पास करने वाला बच्चा और 12वीं पास करने वाला बच्चा अगर हमारा झारखंडी बन जाए और वो हमारी नौकरियों पर काबिज हो, तो भाई हम सारे लोग जो यहाँ पर इतने पहले से रहते चले आ रहे हैं, हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनेगी तो हम झारखंडी किसको कहेंगे। और ये जो हमारी सरकार ये बार बार कहती है 75% लोगों को हम यहाँ पर नौकरी मुहैया करवाएंगे, तो हम झारखंडी शब्द का जब शाब्दिक अर्थ ही हमें नहीं पता है कि आखिर हमारा झारखंडी कौन, तो हम 75 और 80% लोगों को कैसे हम रोजगार से जोड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ही हमने ये फेसबुक में डाला है कि भाई खतियान आधारित, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि खतियान आधारित नीति हमारी बननी चाहिए जो कि हमारी स्थानीय नीति हो। और दूसरी बात है कि ये 10वीं और 12वीं हमें एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज के समय में जो ये भाषाओं को यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की जा रही है क्षेत्रीय भाषा में, और कर दी गई है, कोशिश क्या कर दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं बाहरियों को आमंत्रण भेजा जा रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ नौकरी करिए। आप भोजपुरी जानते हैं, आप मगही जानते हैं, आप क्या कहते हैं अंगिका जानते हैं। और दूसरी बात है कि उर्दू के बारे में मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं कि भाई मैं आपके उर्दू का विरोधी नहीं हूँ, आप लोग गलत ना समझें, लेकिन उर्दू आपकी क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उर्दू किसी के घर में नहीं बोली जाता है। आज तक हमने देखा है जितने भी झारखंड में घर हैं, किसी के घर में उर्दू नहीं बोला जाता है। इसलिए उर्दू को तो ये पता नहीं क्या हो गया कि उर्दू को भी इन लोगों ने अब क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल कर लिया। और हमारी ये मगही, अंगिका, भोजपुरी, ये तो भाई जो लोग भी उसके समर्थक हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि जहां ये भाषा बोली जाती है आप लोग वहां चले जाइए, आपको वहां सम्मान मिलेगा। हम सम्मान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी भाषा को तो आप खोरठा, नागपुरी, पांच परगनिया, कुड़माली हो, कुड़ुक, संथाली, ऐसी भाषाओं को तो आप नहीं दे रहे हैं हमारे अपने राज्यों में स्थान। उनका राज्य जो बिहार है, बिहार में ये बोली जाती हैं, आप वहीं पर जाके सब डिमांड करिए। हमारी यहाँ खोरठा को तो आपने बिहार में नहीं तरजीह दे रखा है, ना वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बना है, ना उड़ीसा में हमारे कुड़माली को बना रखा है, हमारे बंगाल में, हमारा ये सब सटा हुआ क्षेत्र है, हमारे बंगाल में तो ये भाषा को हमारा जो खोरठा है चाहे कुड़माली है इसको आपने नहीं दे रखा है। तो फिर हम क्यों दें? और अगर आप दे भी देते हैं भाई, तो हम आपकी भाषा को यहाँ देने वाला नहीं है, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज ये शुरुआत है, अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो निश्चित रूप में हम विरोध तो करेंगे, और ये आंदोलन का दौर, आंदोलन का सिलसिला शुरू होगा, चलता रहेगा। सर, ये विरोध आप जो कर रहे हैं और अपना 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को जी कि अपना इस्तीफा आप दे देंगे, लेकिन आप जिन मुद्दों को लेकर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं पार्टी से, तो दूसरी जो विपक्षी पार्टी जो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, वो भी तो इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं है, तो आगे क्या विकल्प बनता है, कहाँ जाइए? बीजेपी क्या की है, नहीं की है, आपने देखा है, और इन 15-17 सालों में उनको देखा है लोगों ने। जेएमएम की जो उम्मीद थी, वो सब जिस उद्देश्य के साथ में जेएमएम की सरकार बनी है, वो आज सारे के सारे सपनों को चूर चूर कर दी है। इसलिए बीजेपी का क्या स्टैंड है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और जेएमएम का क्या स्टैंड रहेगा, चूँकि जेएमएम को हमने 1 महीने का समय दिया है, तो उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे कि क्या करना है, हमारा क्या स्टेप होगा आने वाले दिनों में। सर, सरकार का विरोध करना एक अलग चीज़ है, और जनता के सामने ये कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई है आपके पोस्ट के बाद, जो झारखंडी जनता, जो मूल निवासी आदिवासी यहाँ के हैं, कि अब उनके सामने क्या विकल्प है, क्या उसको कुछ ऑप्शन दीजिए, क्या विकल्प, राजनीतिक विकल्प के रूप में वो कहाँ जाएंगे? ये जनता तय करेगी, चूँकि जनता ने ही हमें अपना नाम और पहचान, इज्जत, शोहरत सब कुछ दिया है। ये जनता तय करेगी कि जनता अमित क्या करेगा, अमित को कहाँ जाना है, ये जनता तय करेगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं जेएमएम छोड़ना नहीं चाहता, सबसे पहली बात, मैं जेएमएम छोड़ना नहीं चाहता, पर अगर जेएमएम मुझे छोड़ना चाहती है
तो ये जनता डिसाइड करेगी कि जनता को क्या करना है। मुझे टिकट नहीं, जो तोतले बच्चे होते हैं ना, वो टिकट, ताकत को बोलते हैं टाकट। हमें टिकट नहीं चाहिए, हमें टाकट चाहिए, वो जनता का चाहिए। और जिस उद्देश्य के साथ लोगों ने हमें बनाया है, तो उस उद्देश्य को पूर्ति करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। टिकट नहीं, टाकट चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत